साहब, क्या ये सिलसिला कभी थमेगा? जी, जी, जी। और क्यों, किस लिए? अगर वो किसी को समर्थन कर रहे हैं तो ये उनकी अपनी मर्जी है, वो स्वेच्छा से कर रहे हैं। इस पर क्या सिर कलम कर दिया जाएगा, गर्दन काट दी जाएगी? ईमानी जी, बात यह है कि पिछले हमारे 10 साल से हमारे मुल्क की हालत ये है कि हमारे मुल्क में हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है और इस हिंदू मुसलमान से हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है। इनको धमकी देने वाले, शोएब जामी को धमकी देने वाले, साधुओं को मारने वाले या कोई भी कत्ल करने वाले हैं, उसकी सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजें। एक सेकंड, बस एक सेकंड यहीं पर ही। आपने कहा सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन क्या समाज की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? क्या उसकी भी कोई जवाबदेही होनी चाहिए? क्योंकि एक एक के घर पर घुसकर एक एक के दिमाग के भीतर तो सरकार ये फीड नहीं कर सकती है या निकाल सकती है। देखिए मैडम, बात यह है कि हिंदुस्तान का जो माहौल हो रहा है उसको हमें और आप सारे हिंदुस्तानियों को चिंता है, और चिंता इसलिए है कि हमारा मुल्क बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुआ था। इसमें हमारे मुल्क की आज़ादी में हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने इसमें हिस्सेदारी ली थी। आज अगर मुल्क टूटेगा, आज मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी तो सारे मुल्क को, राष्ट्र को नुकसान होगा। बात एडमिनिस्ट्रेशन की है तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होगी, और जो ऐसे लोग हैं जो समाज में ऐसी जो व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जानते हैं, तो उन्हें चिन्हित करना चाहिए और उनको एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस की स्टेज के गिरफ्तार कराना चाहिए। रही बात कि जब हम देश में भाईचारा कायम करेंगे, हम देश में हिंदू मुसलमान एक होंगे, तो ये मुल्क उन्नति विकास की तरफ जाएगा, देश राष्ट्र दुनिया की सुपर पावर बनेगा। इसलिए ये हमारे मुल्क में जब परेशानी आई, हमारे मुल्क के हिंदू मुसलमान सब एक साथ अपने मुल्क के लिए आए। इनके साथ हमारी, अगर पंडित जी के साथ कोई उनको धमकी दे रहा है, डॉक्टर साहब को कोई धमकी दे रहा है, शोएब जामी को कोई धमकी दे रहा है, साधुओं को कोई मार रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। हमें उसका विरोध करना चाहिए और इसकी जो हिमायत करने वाले। रागी जी, संगीत रागी जी, क्या वाकई में इनको चिन्हित करना इतना मुश्किल है? मुझे लगता है ये मुश्किल काम है। हाँ। और सरकारों को चाहिए कि अपना इंटेलिजेंस इनपुट बढ़ाए, और ख़ास करके ऐसे, चूँकि पिछले 2 महीनों में, जून महीने के बाद से सरतन से जुदा नारे लगाए जाते रहे और सरकारों ने चाहे उसके प्रति जितनी लापरवाही बरती है उसके बारे में कम ही बात किया जाए तो अच्छा रहेगा। सरकारों ने यदि सख्त कदम उठाया होता तो ये सब चीज़ें नहीं होती। एक दूसरा पक्ष ये है, मेरा मानना है कि मुस्लिम समाज का एक वर्ग, मैं फिर जोर दे करके कह रहा हूँ, सारा नहीं, सारा मुस्लिम समाज नहीं, मुस्लिम समाज का एक वर्ग ऐसा है जिसको लगता है ऐसा करके हम अच्छा कर रहे हैं और वो दबदबा बनाना चाह रहे हैं। देखिए, इसकी शुरुआत शाहीन बाग से हुई थी। शाहीन बाग के बाद आपको दिल्ली दंगों में परिणति हुआ। दिल्ली दंगों के बाद शाहीन बाग में एक प्रयोग किया गया था, देखा गया था कि कितनी समाज से प्रतिक्रिया निकलती है। उसके बाद दिल्ली दंगे हुए। दिल्ली दंगों के बाद से आपने देखा सरतन से जुदा के नारे लगे। सरतन से जुदा नारे लगने के बाद जो है वो कन्हैया लाल का, अन्य लोगों का गला काटा गया। उसके बाद उसकी एक अगली कड़ी हैदराबाद में होती है कि जहाँ पर पब्लिकली दिन में खुलेआम नारे लगाए जाते हैं और उसके बाद जो है वो खुलेआम जो नारे लगाते हैं उनको छुड़वाया जाता है। मेरा अपना मानना है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें और बढ़ेंगी ही, और ये असंभव हमें नहीं दिखता है जब जाकर के यही लोग रातों में आकर के या दिन में आकर के जो है वो शस्त्र लेकर के इसी प्रकार का प्रदर्शन करें और अपना अफगानिस्तान जैसी स्थिति हमको देखने को मिले, बशर्ते कि सरकारें जो हैं वो उनके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाती हैं। तो बस खत्म कर रहा हूं अपनी बात, और ऐसे लोग जिनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो इस प्रकार की चीजों को हवा दे रहे हैं, उनके खिलाफ आपको सख्त कदम उठानी पड़ेगी। ठीक है।